हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दर्द भरी कहानी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सानिया शेख के हत्याकांड की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कैसे पुलिस ने कम सबूत होने के बावजूद भी इस केस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही चालाकी से सुलझा दिया था। मुंबई के पास वसई के बीच पर एक सिर कटी लाश बरामद होती है। ये लाश एक लड़की की थी जो काले रंग के एक सूटकेस में पैक की हुई थी। पुलिस लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उसके कटे सर को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लाश की पहचान पता करने की भी होती है। लेकिन ये कोशिश करते करते करीब 1 साल का वक्त गुजर जाता है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन तभी एक रोज़ अचानक एक शख्स एक लड़की को ढूंढता हुआ पुलिस के पास थाने में आता है और फिर उस सिर कटी लाश का खौफनाक राज खुलकर सबके सामने आता है और सबके होश उड़ा देता है। 26 जुलाई 2021 उस दिन मुंबई के पास वसई इलाके में वसई बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ मिलता है। खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस मौका वारदात पर तुरंत पहुंच जाती है। पुलिस ने जब उस सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की जिसका सर कटा हुआ था। चूँकि पहली नज़र में ये साफ हो जाता है कि मामला कत्ल का है, वसई पुलिस फ़ौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इस बीच पुलिस लाश, सूटकेस और लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतारकर उसके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करता है तो आगे की तहकीकात शुरू की जा सकती है। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतज़ार करने लगती है। इस तरह पूरा 1 साल गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई भी खबर नहीं मिलती है। उधर मारी गई लड़की के घरवाले कर्नाटक के बेलगांव से करीब साल भर के बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सोपारा में रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। पिछले 1 साल से उसके चाचा अपनी भतीजे से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ ही आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फ़ोन आने पर रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट दिया करता था। मुंबई आने के बाद जब सानिया के घरवाले जब नाला सोपारा में सानिया के ससुराल गए तो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहाँ नहीं रहता। हालांकि उसके बाद काफ़ी मशक्क़त करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की माँ से बात करने में कामयाब हो जाते हैं और आसिफ की माँ धोखे में आकर उन्हें ये बता देती है कि अब वो नाला सोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो गई हैं और वहीं पर रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुंचते हैं। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की छोटी सी बेटी अमायरा को तो देखा, लेकिन सानिया उस घर में नज़र कहीं पर भी नहीं आ रही थी। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उनके ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने टका सा जवाब दिया कि सानिया के शादी के बाद भी किसी के साथ रिश्ते थे और अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ में घर से फ़रार हो गई है। ये सुनकर लड़की के घर वालों को बहुत दुख हुआ, वे हैरान रह गए, लेकिन
उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता था कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है और किसी गैर मर्द के साथ घर छोड़कर भाग सकती है। अब सवाल ये था कि अगर ऐसा ही था तो फिर सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को बताने या पुलिस से शिकायत करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी। जाहिर है मामले को देखकर साफ था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब सानिया के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर नाला सोपारा की अचोल थाना पुलिस ने इसी साल यानी 29 अगस्त 2022 को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और नए सिरे से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अचोल पुलिस ने साल भर पहले वसई बीच से मिली उस सिर कटी लाश की तस्वीरें सानिया के पति और उसके ससुराल वालों को दिखाई तो उन्होंने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने वही तस्वीरें बेलगांव से आए सानिया के घर वालों को दिखाई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। इस तरह पुलिस साल भर पहले मिली सरकटी लाश की पहचान तो कर चुकी थी, लेकिन अभी इसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने और क्यों किया। पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुला लिया। ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही पुरानी कहानी दोहरा दी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और सानिया के कत्ल पर हैरानी जताने की कोशिश की। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो न हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह से तस्दीक कर लेना ठीक समझा। इसलिए पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उसकी छोटी सी बेटी अमारा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली वो सिर कटी लाश सानिया की ही थी। अब ये साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका था, लेकिन कातिल को पकड़ना अभी भी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने पहले तो पुलिस को तमाम झूठी सच्ची कहानी सुनाई, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस ने सख्ती से काम लिया तो आखिरकार वो टूट गया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिर कटी लाश वसई बीच पर फेंक दी थी, जबकि लाश की पहचान ना हो सके इसलिए उसका सर दूसरी जगह पर उन्होंने खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया था। 21 जुलाई 2021 यही वो दिन था जब लोग खुदा की राह में कुर्बानी दे रहे थे। तब आसिफ के घरवाले पूरी प्लानिंग के मुताबिक अपनी बहू की जान ले रहे थे। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी सी बेटी अमारा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन ने मिलकर पहले सानिया को पकड़ा, उसके हाथ पार बांध दिए और पानी से भरी टब में मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, इसी तरह से पानी में डूबने की वजह से सानिया की जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने ही हाथों से उसके गर्दन को धड़ से अलग किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए ट्रिमर से सानिया के सर के बालों को काटा गया और होठ के पास एक छोटा सा काला तिल था, उसको चाकू से काट कर अलग किया ताकि उनको लग रहा था कि यदि पुलिस को वो सर मिल भी जाए तो किसी भी तरीके से उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर पर बुलाया और फिर धड़ को एक बड़े से सूटकेस में पैक करके वसई बीच ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया
पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी के साथ अपनी बहू की जान क्यों ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया। तो जब तहकीकात में इन सारे सवालों के जवाब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। असल में एक बच्ची को गोद लेने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई थी। दरअसल आसिफ के घरवाले आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा को किसी और को गोद दे देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी सानिया की ननद की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमायरा ने जन्म लिया तो घर वालों ने ये तय किया कि वे इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी ही इस बच्चे की परवरिश करेगी। लेकिन किसी भी दूसरी माँ की तरह सानिया के लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमायरा को खुद से अलग करने से साफ मना कर दिया और बस यही वो बात थी जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। अब सानिया पर जुल्म सितम होने लगे और फिर एक दिन वो भी आया कि जब उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आज सानिया के सभी हत्यारे जेल में हैं और सानिया की बेटी सानिया की ननद के पास रहती है। इस दर्दनाक कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी परिवार के अंदर ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।